बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डायबिटिक सीरीज़ की नई वीडियो के साथ मैं डॉक्टर अयाद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको शुगर और दिल के अमराज़ के बारे में बताऊँगा। इसके साथ साथ मैं आपको शुगर और फालिज का ताल्लुक़ और इसके अलावा शुगर की वजह से टांगों में होने वाली खून की नालियों यानी शरियानों में रुकावट के बारे में भी बताऊँगा। टांगों में शरियानों में ये रुकावट बाज़ औक़ात शुगर के मरीज़ों में टांग या पाँव के ज़ाया होने का सबब भी बन सकती है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि शुगर की वजह से हमारी शरियानों में वो क्या तब्दीली या वो क्या पेचीदगी पैदा होती है जिसकी वजह से हमें दिल के अमराज यानी हार्ट अटैक और अंजाइना लाहक हो जाता है या शुगर के मरीज़ों में फालिज का अटैक हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह दिल या दिमाग की शरियानों में एक गुठली का बन जाना है जिसको मेडिकल की ज़बान में एडिनोमा कहते हैं। ये एडिनोमा या गुठली खून की नालियों में कोलेस्ट्रॉल के डिपॉज़िट यानी जमा हो जाने की वजह से बनती है। जिन मरीज़ों में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ज़्यादा होती है और उनकी शरियानों की अंदरूनी दीवार जिसको हम एंडोथीलियम कहते हैं वो किसी वजह से डैमेज हो जाती है तो ये इजाफी कोलेस्ट्रॉल खून की नालियों यानी शरियानों में जमा हो जाता है और अगर ये डिपोजिशन यानी कोलेस्ट्रॉल का ये खून की नालियों में जमा होकर गुठली यानी एडिनोमा बना देना दिल में अंजाइना या हार्ट अटैक का सबब बन सकता है या दिमाग में फालिज का सबब बन सकता है। शुगर की मरीज़ों में दिल की शरियानों में या दिमाग की शरियानों में इस गुठली यानी एडिनोमा का बनना आम लोगों की बनिस्बत 3 से 5 गुना ज़्यादा होता है। शुगर के मरीज़ों में दिल या दिमाग के अमराज आम लोगों से 3 से 5 गुना ज़्यादा होने की बहुत सारी वजूहात हैं जिसमें सबसे पहले हाइपरग्लाइसीमिया यानी शुगर या ग्लूकोज की मिकदार का खून में बढ़ जाना शामिल है। खून में शुगर की ये मिकदार का बढ़ जाना ना सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है बल्कि खून की नालियों या शरियानों की अंदरूनी दीवार या अंदरूनी तह के अंदर ज़ख़म पैदा कर देती है जिसकी वजह से ये एडिनोमा या ये गुठली खून की नालियों में आम लोगों के बनिस्बत ज़्यादा बनती है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादा मिकदार भी एडिनोमा या इस गुठली के बनने का सबब होती है। शुगर का मरीज़ हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं तो हाई ब्लड प्रेशर खून की नालियों की अंदरूनी दीवार को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है जिसकी वजह से उनमें दिल के अमराज और फालिज का इम्कान आम लोगों से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। शुगर के मरीज़ों में प्लेटलेट यानी खून के वो ज़र्रात जो कि खून के जमाने का सबब बनते हैं उनके अंदर भी तब्दीली आती है और ये तब्दीली भी दिल के अमराज और फालिज का सबब बनती है। इसके अलावा शुगर के मरीज़ अगर मोटापे के शिकार हैं, शुगर के मरीज़ अगर स्मोकिंग करते हैं यानी सिगरेट पीते हैं या तंबाकू का किसी और ज़रिए से इस्तेमाल करते हैं, शुगर के मरीज़ अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं या शुगर के मरीज़ फ़िज़िकल इनएक्टिविटी का शिकार है यानी शुगर के मरीज़ फ़िज़िकल एक्टिविटी यानी एक्सरसाइज या मुशक्क़त नहीं करते तो ये तमाम वजूहात सबब बनती हैं खून की नालियों में एडिनोमा या गुठली पैदा होने का जिसकी वजह से शुगर के मरीज़ दिल के अमराज यानी हार्ट अटैक अंजाइना के शिकार होते हैं या शुगर के मरीज़ फालिज का आम लोगों के बनिस्बत ज़्यादा शिकार हो जाते हैं। मैं आपको एक बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मेरे अक्सर शुगर के मरीज़ जो मेरे पास आते हैं वो उमूमन शुगर के लेवल को देखकर उसका इलाज करने की कोशिश करते हैं यानी वो सिर्फ शुगर के लेवल को कम करने की कोशिश करते हैं। ऐसे मरीज़ों को मैं यही बताता हूँ कि शुगर के इलाज में ना सिर्फ हमें शुगर कंट्रोल करना ज़रूरी है, शुगर के साथ साथ होने वाली दीगर कोमॉर्बिडिटीज़ से बचना भी ज़रूरी है क्योंकि शुगर और ये दीगर कोमॉर्बिडिटीज़ यानी ये दीगर अमराज मिलकर मरीज़ में शुगर की पेचीदगियाँ होने का सबब बनती हैं। मसलन हाई कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, वज़न का ज़्यादा होना, फ़िज़िकल इनएक्टिविटी यानी वर्जिश एक्सरसाइज का ना करना और इसके अलावा सिगरेट या तंबाकू का इस्तेमाल शामिल है। शुगर के मरीज़ दिल के अमराज यानी अंजाइना और हार्ट अटैक, फालिज और टांगों में शरियानों के बंद होने से किस तरह बच सकते हैं। शुगर के मरीज़ों में दिल के अमराज और फालिज होने का एक अहम सबब
कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती है। जैसा कि इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल 4 तरह के होते हैं। एक टोटल कोलेस्ट्रॉल, दूसरा LDL यानी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, तीसरा HDL यानी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और चौथा TG यानी ट्राइग्लिसराइड। जो सबसे नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल होता है या जो कि सबसे ज़्यादा इन मसाइल का सबब बनता है वो LDL है। LDL की मिकदार ज़्यादा होने से मरीज़ को दिल के अमराज या फालिज होने का इम्कान बहुत ज़्यादा होता है। शुगर के मरीज़ों में LDL कोलेस्ट्रॉल ना सिर्फ ज़्यादा होता है बल्कि शुगर के मरीज़ों में LDL कोलेस्ट्रॉल की खुसूसियत तब्दील हो जाती है और ये मोर एरिथ्रोजेनिक यानी इसमें कोलेस्ट्रॉल की घुटनी बनाने की सलाहियत आम लोगों से बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से शुगर के मरीज़ों में LDL की मिकदार या LDL का लेवल आम लोगों के बनिस्बत हमें ज़्यादा कम करने की ज़रूरत पड़ती है। नेशनल कोलेस्ट्रॉल एजुकेशन प्रोग्राम अमेरिका की गाइडलाइन के मुताबिक शुगर के मरीज़ में LDL 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए और अगर ये 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो तो इसका असर ज़्यादा अच्छा होता है। और इस तरह LDL की मिकदार को कम करके शुगर के मरीज़ को दिल के अमराज, फालिज और टांगों की शरियानों में रुकावट को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा रिस्क फैक्टर जो कि शुगर के मरीज़ों में दिल के अमराज का सबब बन सकता है वो है हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन। अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन यानी ADA ने रिकमेंड किया है कि शुगर के मरीज़ों का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 140 से कम और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी नीचे वाला ब्लड प्रेशर 90 से कम होना चाहिए। इसके अलावा शुगर के वो मरीज़ जो निस्बतन यंग हैं यानी उनकी उम्र 30 साल से कम है, उनका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 130 या उससे कम होना चाहिए और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 या उससे कम होना चाहिए। एक अहम बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शुगर के मरीज़ों को एस्प्रिन का इस्तेमाल डॉक्टर के मशवरे से करना चाहिए। वो शुगर के मरीज़ जो पहले ही फालिज या दिल के अमराज का शिकार हो चुके हैं वो अपने डॉक्टर के मशवरे से एस्प्रिन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा शुगर के वो मर्द हजरात जिनकी उम्र 50 साल या उससे ज़्यादा है या वो ख़वातीन जिनकी उम्र 60 साल या उनसे ज़्यादा है और वो इन कंडीशन में से किसी एक का शिकार है, मसलन हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल या फिर वो स्मोकिंग करते हैं या उनकी फैमिली में दिल के अमराज की हिस्ट्री है या फिर वो एल्ब्यूमिन का शिकार हैं, तो ऐसे लोग भी डॉक्टर के मशवरे से एस्प्रिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर के वो मरीज़ जो स्मोकिंग करते हैं यानी सिगरेट पीते हैं या तंबाकू का किसी और सूरत में इस्तेमाल करते हैं तो उनको चाहिए कि वो तंबाकू का इस्तेमाल या सिगरेट नोशी का इस्तेमाल फ़ौरन तर्क कर दें, क्योंकि तंबाकू के अंदर मौजूद निकोटीन और दीगर केमिकल्स जिस्म में मौजूद एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन की मिकदार को बढ़ाते हैं जिससे मरीज़ का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तंबाकू के अंदर मौजूद कीमियाई अज्जा खून की नालियों की अंदरूनी दीवार यानी एंडोथीलियल को भी डैमेज करते हैं जिसकी वजह से मरीज़ के अंदर एथीरोमा या कोलेस्ट्रॉल की गुठली बनने का इम्कान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मरीज़ को बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए या हेल्थी डाइट लेनी चाहिए। जिस तरह आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ या शुगर के मरीज़ों को डैश ईटिंग प्लान पर अमल करना चाहिए। मैंने अपनी पिछली 3 वीडियोस में डैश ईटिंग प्लान के बारे में बताया है और आप ये वीडियोस देखकर डैश ईटिंग प्लान पर अमल कर सकते हैं। ना सिर्फ अपनी ब्लड शुगर कंट्रोल कर सकते हैं बल्कि अपना ब्लड प्रेशर भी बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और इसके अलावा आप दिल के अमराज, फालिज और टांगों में मौजूद शरियानों की रुकावट से भी महफूज रह सकते हैं। शुगर के मरीज़ों को बाकायदा फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि शुगर के मरीज़ को हफ्ते में कम से कम 150 मिनट एरोबिक फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी चाहिए और हफ्ते में 3 बार रेजिस्टिव फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी चाहिए। शुगर के मरीज़ों को अपना वज़न मुनासिब हद तक कंट्रोल करना चाहिए। मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में ओबेसिटी यानी मोटापे के बारे में बताया था कि नॉर्मल BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से 25 तक होता है और शुगर के मरीज़ को चाहिए कि वो अपना वज़न इस रेंज में
कंट्रोल रखें ताकि शुगर की दीगर पेचीदगियों से बच सकें। शुगर के वो मरीज़ जो अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं उन्हें चाहिए कि अल्कोहल का इस्तेमाल फ़ौरन तर्क कर दें ताकि शुगर की ख़तरनाक पेचीदगियों से अपने आप को महफूज रख सकें। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको किसी किस्म का सवाल पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।